हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? चलिए पहले एक बार हम लोग रिफ्लेक्शन को रिकॉल कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता था कि किसी भी प्लेन सरफेस पे जब कोई लाइट रे फॉल होती थी तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती थी। ओके, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन जो होता था लाइट रे का, वो हम उसको रिफ्लेक्शन बोलते थे। ओके, लेकिन अब रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन दो अलग अलग मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन जो था वो रेयर टू रेयर या डेंसर टू डेंसर मीडियम में होता था, मींस सेम मीडियम में होता था। लेकिन रिफ्रैक्शन दो अलग अलग मीडियम में होता है, जैसे कि रेयर और दूसरा है डेंसर। सभी लोग ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा। ये प्लेन सरफेस है। ओके, ये एयर मीडियम है जिसे हम रेयरर मीडियम बोलते हैं, एंड दिस इज द ग्लास डेंसर मीडियम। ओके, लाइट रे इज फॉलिंग ऑन दिस प्लेन सरफेस and it is refracted in this direction. Okay, refracted in this direction and makes an angle R. An incident ray makes an angle with normal in angle of incidence. Okay, इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ, नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था। ऐसे ही रिफ्रैक्शन में भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जिस भी डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड होती है, नॉर्मल के साथ वो जो एंगल बनाती है वो रिफ्रैक्शन एंगल होता है, जैसे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम उसे बोलते हैं। अब एक बात और याद रखने वाली है कि जब भी रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर मीडियम होगा, ओके, रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर होगा, तब ये जो नॉर्मल रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ओके, देख रहे हैं ना आप लोग, नॉर्मल के पास में है ये। ओके, टूवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन जब रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर होगा, ओके, डेंसर टू रेयर होगा, अब सपोज ये मीडियम रेयर ना होके डेंसर होता और ये रेयर होता, तब ये लाइट रे इस तरीके से बेंड होती, मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिस्टेंस ज्यादा होती नॉर्मल से। ओके, समझ में आया कि जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो रिफ्रैक्शन किस डायरेक्शन में देगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंड रेयर टू डेंसर ट्रैवल करेगी तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो दो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला तो ये रिफ्लेक्शन की तरह ही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन पे ही है, नॉर्मल भी है, इंसिडेंस भी है और रिफ्रैक्टेड भी है। ओके, तीनों लाइंस सेम प्लेन पर मिल रही हैं। तो ये रिफ्लेक्शन की तरह ही रिफ्रैक्शन लॉ भी सेम होता है। और दूसरा है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ये आप लोग हायर क्लासेस में, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करता है। ओके, एक बार हम लोग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन हमेशा याद रखिएगा, दो डिफरेंट मीडियम्स में रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन जो है वो डिफरेंट मीडियम में होता है, जैसे कि रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। ओके, रेयर टू डेंसर अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, और अगर डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है तो वो अवे नॉर्मल बेंड करेगी। ओके, एंड दीज आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।